Hi guys and welcome back to my channel. This is Pratibha and today I'm going to show you how to do this in 15 to 20 minutes. So this hairstyle is called like 90s blowout look. It's basically a basic blow dry with setting your curtain bangs here. एंड मैं बहुत ही जल्दी मतलब इसको 15 से 20 मिनट में कर लेती हूँ. इफ़ यू आर यूज टू ब्लो ड्राइंग योर ओन हेयर तो आपको भी इतना ही टाइम लगेगा, बट इफ़ यू हैवंट डन इट एवर बिफोर तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लग सकता है. बेसिकली व्हाई इट्स लुकिंग लाइक दिस ऑन माई हेयर इज देर आर अ फ्यू रीजन्स जो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी. तो फर्स्टली जो मैटर करता है वो है आपका हेयर कट. तो अगर आपको ऐसा देखो लेयर्ड लुक चाहिए ना, I mean, इधर से भी आ रहा है बट ये बीच वाला बाल थोड़ा सा फंस रहा है मुझे. हाँ, सो दिस इज़ लाइक अ लेयर्ड लुक बिकॉज मैंने जब हेयर कट कराया था मैंने एक शॉर्ट्स और एक रील भी करी हुई है अपने इंस्टाग्राम पे. यू कैन चेक आउट माई इंस्टाग्राम हियर ऑन योर स्क्रीन समवेयर एंड फॉलो मी देयर. आई डू शेयर अ लॉट ऑफ क्विक टिप्स, ब्यूटी, मेकअप, हेयर टिप्स ओवर देयर इन शॉर्ट वीडियो कॉन्टेंट. लेकिन हाँ, तो मैंने वहाँ पे आपको क्या लाइक इफ़ यू वांट टू गेट दिस हेयर कट what do you have to say to your hair stylist, वो वाली रील मैंने शेयर करी है. It's basically square layers at the back, curtain bangs at the front. but जब मैंने हेयर कट कराया था तो मेरी ये वाली फ्रिंज यहाँ तक थी, अब ये इतना ग्रो कर गई है, but still you can see it sets really well. तो first most important thing to get this hair kind of thing is your haircut. नहीं भी कराया तो भी एक ब्लो ड्राइड लुक इसके क्लोज इनफ आ जाएगा, पर एक बहुत उम्दा प्रोफेशनल लुक के लिए आपको प्रॉपर हेयर कट होना भी ज़रूरी है. नाउ द सेकेंड पार्ट इज वॉश योर हेयर. सो जिस दिन आपको ये करना है आपको थोड़ा वॉश करना पड़ेगा हेयर, क्योंकि सेकेंड और थर्ड डे में आपकी स्कैल्प ग्रीसी हो जाती है तो बिल्कुल फ्लैट गिरता है, बालों में बाउंस नहीं आता. तो बाउंस चाहिए तो आपको उसी दिन वॉश करना होगा. द बेस्ट ब्लो आउट लुक यू विल गेट दैट डे ओनली. ठीक है. सो फॉर दैट यू हैव टू यूज अ शैम्पू एंड अ कंडीशनर जो आप यूज करते आए हो. I use Mamaearth Onion shampoo and conditioner. I really love this because as you guys already know, I love Mamaearth ki products. Be it shampoo, conditioner, skincare, hair care, I've used all of them. And why onion? This range, I mean, because of its two main ingredients, which is onion and coconut. अगर आपने लाइफ में कभी अपने हेयर केयर में अनियन या कोकोनट कोई भी चीज़ यूज़ करी है तो आपको पता है कि ये कितने पावरफुल इंग्रेडिएंट्स होते हैं फॉर हेयर. सो आपको ना एक ही बार कोकोनट की चम्पी करोगे ना जब आप बालों में एंड उसके बाद हेयर वॉश करोगे, आपको डिफरेंस वो एक वॉश में दिखता है. दैट स्ट्रॉन्ग कोकोनट इज फॉर योर हेयर. इन द सेम वे अनियन एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्राकृतिक चीज़ है मैं कहूँगी, जो कि आपकी हेयर फॉल को इतना रिड्यूस कर सकती है. लाइक मेरा जो एक बेसिक हेयर ऑयल है जो मैं अपने बालों के लिए बनाती हूँ, अनियन इज द मेन इंग्रेडिएंट इन दैट बिकॉज वो आपके हेयर फॉल को बहुत कंट्रोल करता है. सो इफ यू आर फेसिंग लॉट ऑफ हेयर फॉल डू ट्राई दिस वन आउट. ये है मामाअर्थ अनियन शैम्पू एंड कंडीशनर विद अनियन एंड कोकोनट. And it also has plant keratin. And why I love this because it controls my hair fall a lot. Apart from that, you can get a 20% discount using this code right here on your screen somewhere. And I'm sure you're gonna love it. अब आपने शैम्पू कर लिया, अब आप अपने बाल ड्राई करो. So first things first, this is the natural texture of my hair. मैंने अभी 95% ड्राई कर लिया है इसको. ब्लो ड्राई यूज़ कर सकते हो आप, एयर ड्राई कर सकते हो अगर आपको कोई जल्दी नहीं है. एंड थोड़ी सी नमी ना एंड्स में है, आई कैन फील, बट रूट्स में है सॉरी, बट एंड्स आर वेरी ड्राई नाउ. Why I'm doing this on my washed hair is because बेस्ट वॉल्यूम जो आपको बाउंस मिलता है ना वो ऐसे धुले हुए बालों में ही मिलता है, बिकॉज आफ्टर दैट आफ्टर 1 day or 2 day इट बिकम्स अ लिटिल ग्रीसी. सो दिस इज व्हाट आई यूज मोस्टली. अभी मैंने ये रिसेंटली खरीदा है. दिस इज अ ब्लो ब्रश एंड बहुत सारे ब्रांड्स का अवेलेबल है, आपके पास जो हो आप वो यूज करो. आई एम नॉट सेइंग बाय दिस वन ओनली. हाउएवर इफ यू वांट टू आस्क, दिस इज एलन ट्रूमन एंड दिस इज अ न्यू ब्रांड. आई ट्राइड इट, मुझे अच्छा लगा तो अभी आई एम करेंटली यूजिंग इट. इसके पहले ना आई यूज टू यूज अ ब्लो ड्राई ब्रश एंड अ कोम, तो वो 2 प्रोडक्ट्स की जगह अब एक प्रोडक्ट हो गया. तो दिस इज वेरी हेल्पफुल फॉर मी, यू कैन से. एक रफ सा पार्टीशन दे देती हूँ मैं, बिल्कुल फ्रंट वाले सारे बाल ना
आई पुट इट इनटू अ क्लच। आपके पास सेक्शन क्लिप हो तो आप सेक्शन कर लो उससे, जो भी हो, मतलब देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल एंड आई डोंट वांट यू गाइज टू बाय न्यू प्रोडक्ट्स जस्ट टू यू नो ट्राई द हेयर स्टाइल। जो घर पे पड़ा हो क्लचर्स ले लो, 3-4 क्लचर्स ले लो। आई मीन मतलब क्लचर्स तो सबके पास होते हैं, सो आई काइंड ऑफ फील लाइक रिकमेंडिंग दैट ओनली राइट नाउ। हाउएवर अगर आपके पास सेक्शन क्लिप है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो मैं अंदाजे से ना अपने फ्रंट ऑफ द हेयर को ऐसे एक पोनीटेल सॉर्ट ऑफ में लेके आगे ही क्लच कर देती हूँ एंड आई विल शो यू फ्रॉम द बैक ऑल्सो। वेट, यू कैन सी फ्रंट पार्ट मैंने बांध लिया है और पीछे का छोड़ दिया है एंड नाउ आई एम गोइंग टू डिवाइड दिस ऑल्सो इनटू 2 पार्ट्स क्योंकि आई नीड टू सी आगे क्या चल रहा है एंड ऐसे कर लूँ। या सो आई एम गोइंग टू डिवाइड द रिमेनिंग हेयर इनटू 2 सेक्शंस। I'm going to quickly comb them gently because I don't want it to like phaso in the brush, because as less breakage as possible, guys. Now I'm gonna switch on my blow brush. तो देखो ये ना इसमें 3 settings है। पहले तो ऑफ रहता है, ठीक है, वो मुझे वहाँ से ऑन करना पड़ेगा। Anyway, I'm quickly gonna show you. हर ब्लो ब्रश में ऐसे 3 सेटिंग्स होती हैं। एक ये ऑफ है, उसके बाद ये ब्लास्ट। तो ब्लास्ट में आप जनरली ऐसे कोम्ब करके अपने बाल सुखा सकते हो। तो मेरे जो 5% जो अभी थोड़ा सा फिर भी बाल गीले हैं, थोड़ी नमी है, वो मैं पहले सबसे पहले ऐसे करूँगी, उससे स्ट्रेट काइंड ऑफ भी हो जाएंगे एंड बाल सूख भी जाएंगे। देन देयर इज़ हॉट एंड देन दिस इज़ लाइक हायर, वेरी हॉट, ठीक है, वार्म लिखा हुआ है इसमें, बट दिस इज लाइक हॉटर दैन द प्रीवियस वन। तो जो भी आप स्टाइलिंग करते हो ना, जो बाल टिकता है, मुड़ता है, ऐसे कर्ल करोगे तो ऐसे मुड़ेगा, एंड्स में ब्लो ड्राई करोगे तो यूं मुड़ेगा, दैट हैपन्स इन द वार्म सेटिंग। जब आपके बाल मतलब जब सेरेमिक प्लेट्स, अगर आप स्ट्रेटनर यूज कर रहे हो तो सेरेमिक प्लेट्स वार्म होंगी, तब वो मोल्ड कर पाएंगी बालों को एक शेप में। सेम हैपेंस विद द ब्रश। जब आप ब्लो ड्राई वार्म सेटिंग पे करते हो तब आपके बाल सेट होते हैं, लेकिन उसको वैसे टिकाने के लिए आपको फिर लास्ट में थोड़ा सा कोल्ड सेटिंग पे चेंज करना होता है। तो पहले मैंने लिया ये पीछे वाला सेक्शन एंड इससे स्टार्ट करूंगी मैं। सो नाउ आई एम गोइंग टू ब्रश माई हेयर। इसी ब्लो ब्रश को यूज़ करूँगी और थोड़ी सी सेटिंग वार्म करूँगी अब मैं। एंड मैं बॉटम से, ऊपर से, जैसे आप देख रहे हो ना, मुझे चारों तरफ से, सो दैट एवरी सिंगल स्ट्रैंड ऑफ माई हेयर गेट्स इन टच विद माई ब्लो ब्रश। तो अब मैं ऐसे ही उसको स्ट्रैंड को ऐसे कोम्ब करना शुरू करूँगी विद द हीट सेटिंग ऑन, विच इज़ लाइक द वार्म सेटिंग। एंड व्हेन यू स्टार्ट डूइंग दिस ना, जेंटली आप देखोगे धीरे धीरे करके आपके बाल शेप में आ रहे हैं। सो यू हैव टू स्टार्ट सीइंग कि अब थोड़ा शेप में आ रहा है, तो नाउ यू कैन स्टार्ट कर्विंग एट द एंड्स टू। जस्ट फॉलो दिस डायरेक्शन, या आप किसी तरीके से अपने लिए भी कर सकते हो। आप देख सकते हो कंपैरेटिवली कितना स्ट्रेटर हो गया है ये वाला वर्जन, कितना बेटर लग रहा है दैन द कर्ली वन। एंड नाउ आई एम गोना स्लाइटली टूवर्ड्स द एंड बेंड द ब्लो ब्रश सो दैट मुझे वो थोड़ा सा कर्व्ड वाला लुक मिले। कैन यू सी द डिफरेंस बिटवीन द लेफ्ट एंड द राइट? इट्स वेरी विजिबल राइट नाउ। और अब मुझे थोड़ा सा बाउंस चाहिए इसमें, धीरे धीरे उस पर आऊँगी, पर अभी मैं आपको एक सिंगल ब्लो ब्रश से थोड़ा टेम्ड लुक दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। एज यू कैन सी, मतलब पूरा का पूरा एक साइड का सेक्शन एक बार में हो गया, बिकॉज ब्लो ब्रश में भी ना बहुत सारे वेरिएंट्स आते हैं, लाइक कुछ छोटे साइज़ के ब्रश भी होते हैं। मैंने सबसे बड़ा वाला ऑप्ट इसलिए किया बिकॉज इट्स ईजियर फॉर मी टू ट्विस्ट एंड टर्न दैट वे। अगर मुझे छोटे कर्ल्स चाहिए होंगे तो आई विल यूज़ अ कर्लर, बट फॉर दिस जो मुझे थोड़ा सा ब्लो ड्राइड लुक चाहिए अगर, तो आई यूज़ दिस बिकॉज इट हैज़ लाइक अ बिग ब्रश, तो उससे ना काफ़ी बाउंसी कर्ली हो जाता है। अभी आप देख रहे हो ना, जैसे मैं रूट्स की तरफ ज़्यादा टर्न कर रही हूँ, उससे मेरे बाल इतने फ्लैट नहीं होंगे रूट्स की तरफ। नाउ लुक एट द डिफरेंस बिटवीन दिस हेयर। इसमें आपको दिख रहा है कितना क्लियरली वेवी है एंड यू नो एंड्स भी मतलब थोड़े से फ्रिजी और वैसे हो रहे हैं, बट दिस साइड इट्स लाइक क्वाइट ईजी। और ये लिटरली लाइक विद इन अ मिनट मैंने पूरा का पूरा ये सेक्शन टेम कर दिया है। बट टू गेट दैट ब्लो ड्राइड इफेक्ट, थोड़ा वो बाउंस और कर्लीनेस के लिए आई एम गोना यूज दीज रोलर्स। सो ये काइंड ऑफ आज काफ़ी मैचिंग हो गई है बाय चांस। बट इससे क्या होता है ना, मैं थोड़ी देर के लिए बालों में अगर लगाऊंगी तो मेरे को बहुत अच्छा बाउंस मिल जाएगा। मैं उसमें भी आपको दिखाऊंगी कि मैं थोड़ा सा और ट्विस्ट करूंगी, अपने बालों को थोड़ा और टर्न करूंगी। आपसे अगर फर्स्ट टाइम पे ये नहीं हो रहा है, डोंट फ्रीक आउट गाइज, बिकॉज मुझे आदत हो गई है करते हुए, तो आई एम वेरी क्विक एट दिस। हाउएवर दिस डिवाइस इज़ वेरी क्विक, बट धीरे धीरे ना आपको अपने बालों के साथ प्ले अलॉन्ग करना आ जाएगा। इट्स वेरी वेरी इजी टू यूज, देयर इज नो रॉकेट साइंस इन दिस।
अभी ये हॉट सेटिंग पे है, उसके बाद आई चेंज द सेटिंग एंड ब्लास्ट. यू सी दिस, ये एक नेचुरल सा कर्ल आ रहा है अभी यहाँ पे, और बाउंस यहाँ पे भी अच्छा खासा है. नाउ आई एम गोना रैप दिस अप इन दिस रोलर, and this is what is actually gonna give me a 90s blowout look. इसके बिना भी मिल सकता है, पर वो ज़्यादा अगर आपको टिकाना है और ज़्यादा कर्ल चाहिए ना, तो you will literally need these rollers. एंड दे आर अ लाइफ सेवर गाइज. मतलब ये तो आई थिंक सबके घर में होते हैं, या अगर आप इफ़ यू आर इनटू हेयर स्टाइलिंग यू विल डेफिनेटली फाइंड दीज ईजिली इन द मार्केट. दे आर नॉट वेरी एक्सपेंसिव ऑल्सो. आई फील लाइक 200-250 रुपये में. नाउ आई एम गोना डू द सेम थिंग ऑन दिस साइड ऑफ द हेयर एज वेल. पहले इसको थोड़ा सा स्ट्रेटर कर लूँगी, थोड़ा टेम कर लूँगी बालों को, अभी जैसे मेसी और फ्रिजी हो रहा है. And after that I'm gonna give it a little bit of bounce, and then I'm gonna wrap them in a roller, so that I get that like 90s blowout kind of a look. तो आप देख रहे हो कुछ रॉकेट साइंस नहीं है. इट्स लाइक अ कोम्ब, इट्स लाइक अ सिंपल कोम्ब जिसमें अंदर ड्रायर चल रहा होता है. एंड बस इट्स जस्ट दैट ईजी कि आपको बस पहले तो आपको थोड़े से बाल ऑर्गेनाइज करने हैं, थोड़े से टेम करने हैं. आई डोंट नो व्हाई आई एम सेइंग ऑर्गेनाइज अगेन एंड अगेन. थोड़े से उसको स्ट्रेट से करने हैं so that they get into a proper shape, and then you have to like curve the brush so that you get your desired. अब देखो ये वाला सेक्शन भी हो गया है, एंड आई एम गोना शो यू. ये देखो कितना अच्छा कर्ल आया है एंड में. नाउ आई एम क्विकली गोना रैप दिस अप इन अ रोलर अगेन, and I think I'm done with this side. I may look funny right now, but at the end I know this is gonna look very nice. Now we're gonna start up with another section जो है sides. तो थोड़ा क्राउन वाले बाल छोड़ के साइड से एक सेक्शन निकालेंगे, एक मोटा सेक्शन, और इन बालों को भी डीटैंगल करके वी आर गोना डू द सेम थिंग. फिर से इसको ब्लो ड्राई करना शुरू करेंगे. सेम वे, कुछ नया नहीं है गाइज. पहले इसको थोड़ा सा डीटैंगल और स्ट्रेट करना है, उसके बाद इसको बाउंस देने के लिए थोड़ा कर्व्ड स्ट्रोक्स लगाने हैं, बस दैट्स इट. एंड देन यू हैव टू रोल इट सो दैट दे मेंटेन देयर शेप फॉर अ वाइल. दूसरे साइड के सेक्शन में भी सेम चीज़ करनी है आपको, मतलब क्राउन एरिया छोड़ के सेम चीज़ आप रिपीट करोगे ताकि दोनों साइड्स आप रोलर लगा लो. कमिंग टू द क्राउन एरिया, आई एम गोना डिवाइड दिस सेक्शन इनटू 2, एंड इसको ना मुझे पीछे की तरफ ले जाना है. तो बेसिकली 6 रोलर्स में मेरा पूरा काम चल जाएगा. नाउ आई एम गोना रोल दिस पार्ट. तो पहले मैंने इसको कोम में फंसा लिया, तब मैंने ऑन किया. And now to the last section. Quickly now I'm gonna take a 15-minute break, lunch break, and then I'm gonna see you. ये सब मैं खोलूंगी उसके बाद. तो make sure you watch this video till the end so that you can see how my hair turned out.
आप इसको जितना चाहे उतना खोल सकते हो. इट्स अप टू यू हाउ यू वांट इट मोर कर्ली या फिर थोड़ा ज़्यादा ब्लो ड्राई टाइप लंबे बालों वाला लुक आए. इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस. सो यू कैन प्ले अराउंड, क्रिएट अ लुक दैट सूट्स यू. I like this personally for me. So this is the final look. Tell me on the comments you like this. I'm sure you like this if you watch this till the end. मुझे ये look बहुत पसंद है यार. Your hair feels so light, so bouncy, and literally, you know, a good hair day makes all the difference in your day. I don't know if that makes sense to you, but for sure आप अब जब आपके अच्छे बाल होते हैं ना तो अलग ही मूड होता है. So this is definitely that kind of a hair day for me. Comment down below if you liked this video. आप try करोगे कि नहीं करोगे. Definitely try करना यार. I'm sure you guys gonna love it. And please tell me in the comments below कि आपको ये पसंद आया. Follow me on Instagram. I come up with more hairstyles like this. And bye. अब मैं थोड़ा obsess हो रही हूँ अपने आप से, so I'm gonna watch myself for a while. Bye guys. I think girls can relate to this part, but yeah. See you guys in the next video. Bye.